ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में साइलेंस के महत्व को बताया है। बाबा ने कहा जितना जितना शांत रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, मौन में रहेंगे, उतना उतना दैवी गुण आते जाएंगे। साथ ही बाबा ने बताया कि तुम बच्चों को जाना भी कहाँ है, शांति धाम, निराकारी दुनिया में जाना है, तो साइलेंस का ही अभ्यास करना है। साथ ही दैवी गुण स्वतः आते जाएं, उसका आधार क्या है, वो कौन सी धारणा है। तो बाबा ने कहा कि पवित्रता की धारणा से ही दैवी गुण हमारे अंदर आएंगे। जो देवी देवता हैं उनका क्या गुण है? पवित्रता, जिसके कारण आज तक भी उनकी मूर्तियों के समक्ष भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो पवित्रता की धारणा करनी है ताकि दैवी गुण हमारे अंदर आते जाएं। तो सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए बाबा कहते अधिक आवाज में ना आओ। सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। आज की मुरली से प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? कौन से दैवी गुण आते जाएंगे? कौन सी मुख्य धारणा है? पवित्रता की और पवित्रता की, राइट। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में बाबा कहते दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत चला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सद्गति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है। अभी क्या है,
यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। क्या कहा बाबा ने? बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए कि नई दुनिया क्या है और पुरानी दुनिया क्या है। इस फर्क को समझाना है। भले वे क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। बाबा कहते हैं अनेक मतें हैं ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। उनके पास किसकी मत है? शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र अनेक मत मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य हैं। शास्त्रों की भी रचना किसने की है? मनुष्यों ने। देवताएं कोई शास्त्र आदि नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में। क्या होते हैं देवताओं में? दैवी गुण। दैवी गुण के कारण ही उन्हें देवता कहा जाता है, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं कि वह स्वर्गवासी हैं और हम नरकवासी कलयुगी वासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो ना सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में। किसमें होते हैं दैवी गुण? देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो ना सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में दैवी गुणों वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में बाबा कहते दैवी गुण वाले हो ना सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सकें। पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए बाबा कहते फेल होते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। बाबा ने कहा कि आवाज में जितना हो कम से कम आना है। जो बहुत थोड़ा धीरे बोलते हैं तो समझते हैं कि यह बड़ा रॉयल घर का है। मुख से सदैव रतन निकले। क्या निकले मुख से? सदैव ज्ञान रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी यह तो समझते हो ना कि नई सृष्टि सतो प्रधान होती है और अभी है तमो प्रधान। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी
तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे। वह है पावन सतो प्रधान दुनिया, वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कौन है धनी? शिव परमात्मा है ना। परमपिता परमात्मा जो धनी है, उसका परिचय न होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले को तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां आते ही नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, यह अविनाशी नाटक है। कैसी है आत्मा? अविनाशी है। और ये नाटक भी कैसा है? अविनाशी, माने जिसका कभी विनाश नहीं होता, चलता ही रहता है, जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ ये कभी कोई बता ना सके, क्योंकि यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। क्यों नहीं पुकारते? है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है और वहाँ अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है कि मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कहा बाबा ने? ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, उनसे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है। डायरेक्ट स्पीच है। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापस कोई जा ना सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे कि इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना,
प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए कि आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा ना सके, ज्ञान से सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज बाबा कहते सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे कि यह भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। तो माताएं सेवा करेंगी, हाँ, तो कहते कि बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगी। बोलो ज्ञान का सागर, बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलना, बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। किससे हम ज्ञान सुनते हैं? शिव बाबा से, जो ज्ञान का सागर है, वही हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। तो माताएं कौन हो गई? बाप के सहयोगी हो गई ना। हम सभी आत्माएं परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, तुम सब भक्ति के सागर हो। क्या संज्ञा दी है सब आत्माओं को? तुम सब भक्ति के सागर, भक्ति में ही डूबे पड़े थे ना, तो बाप ने आकर भक्ति का फल ज्ञान दिया। भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी तो एक मैं ही हूँ। महिमा भी एक की ही करते हैं, वही ऊंचते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ भल। बाबा कहते कितना भी पढ़ा हुआ है वो, ढेर प्रश्न करते हैं, पहले पहले तो बाप पर निश्चय कराना है। बाबा समझा रहे हैं कि कैसे दूसरों को समझाना है, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहते हैं कि पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो रचता बाप है वह नहीं, सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर और सतगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे। समझाने वाला कौन है? शिव बाबा। ट्रुथ है जो है, तो वो कैसे समझाएंगे? जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते ही हैं संगम पर। कब आते हैं बाबा? संगम पर। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है,
पतित पावन बाप बगैर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामेकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूँ। सभी एक आशिक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर भी एक बाप है। वे कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं। समय की पहचान दी ना बाबा ने, कहा कि यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने भल सुनते हैं, परंतु एक रस को नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है। सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं। यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं हुई। कमाई कैसे होगी? याद से और पढ़ाई से। बाप तो कहते हैं बच्चे याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी। कभी कहे बाबा ने आंखें बंद करके याद करो, खुली आंखों से याद करो। मन की आंखें है ना, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशुक की याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? सम्मुख कौन बैठा है? किसके सम्मुख बैठे हो? बाबा की। तो बाबा देखेंगे कैसे? जब आंखें भी बंद कर लेंगे, कंधे नीचे झुका लेंगे और नींद लेते रहेंगे। बाबा के सम्मुख बैठे हो। तो बाबा कहते हैं कि आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई जा रही है ना। तो टीचर के समक्ष आंखें बंद करके बैठेंगे? स्कूल में नहीं ना। तो बाप कहते और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। देह अभिमान में बाप को भूलते हैं और फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना है। कैसा बनना है? बहुत मीठा बनना है। कैसा बनना चाहिए? बहुत मीठा बनना चाहिए। वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए। कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए। पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं कि हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं, तो क्या पद पाएंगे? क्या बनना है? क्या बनना है? देवी देवता बनना है, राजा बनना है। देवी देवता बनना है तो भक्त भी तो चाहिएंगे। हाँ? तो बाबा कह रहे हैं कि हम तो कोई को सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे? प्रजा नहीं बनाएंगे
तो बाबा पूछ रहे हैं क्या बनेंगे? योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए कि इस समय नापास हुए, कम पद पाया, तो कल्प कल्पांतर पद कम हो जाएगा। बाप का काम है समझाना। नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। बाप तो रोज समझा रहा है ना टीचर बनकर, तो कहते नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए यह वह भी बाबा समझाते रहते हैं। बाबा बच्चों को पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। दिल पर कौन चढ़ेंगे? जो सर्विस करेंगे, सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है ना। बाबा कहते यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। कौन पाएंगे? जो करेंगे। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी से भी बहुत नम्रता से और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तो तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरा है, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है। कैसे बैठना है? सीधे अलर्ट होकर के तपस्वी अवस्था में बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में बाबा कहते कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो,
मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे हैं आज का। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। ओम शांति।